मंदसौर में इंडिया अंडरब्रिज का होगा कल लोकार्पण। सांसद विधायक करेंगे, कांग्रेस नेता ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। मंदसौर में इंडिया अंडरब्रिज के निर्माण के कार्य को लेकर मंदसौर अभिनंदन क्षेत्र की जनता ने लगभग 14 वर्ष तक विरोध प्रदर्शन किया और आखिरकार अब अंडरब्रिज का निर्माण कार्य बन गया है। मंदसौर के कांग्रेस नेता कमलेश जैन द्वारा आरोप लगाया कि मीडिया से चर्चा करते हुए कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब गीता भवन अंडरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ था और जब अच्छी तरह से अंडरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ था और अब जो अंडरब्रिज का काम हुआ है उसमें काफ़ी गुणवत्ता खराब है और घटिया निर्माण हुआ है और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि अंडरब्रिज का पुल काफ़ी लंबा बना हुआ है और अंधेरे होने के कारण किसी भी तरह की घटना हो सकती है। मंदसौर भाजपा के पूर्व पार्षद विजय गुर्जर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगभग 30,000 लोग क्षेत्र में रहते हैं और हम लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर जो लोगों को शव यात्रा और अस्पताल जाने के लिए जो मिड इंडिया अंडरब्रिज का फाटक बंद होता था उसके लिए इंतज़ार करना होता था, पर अब उस समस्या से राहत जनता को मिलेगी और बताया कि यहाँ पर पहले भी फाटक बंद होने के कारण एम्बुलेंस में लोग मर चुके हैं और शव यात्रा को भी काफ़ी देर तक फाटक बंद होने के कारण इंतज़ार करना होता था। इससे अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विजय गुर्जर, इनकी धर्मपत्नी पूर्व पार्षद रानी गुर्जर द्वारा भी मिड इंडिया अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। क्षेत्र की जनता के साथ क्षेत्र के रहने वाले महेश मोदी द्वारा भी इस अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर काफ़ी विरोध किया गया था और अब अभिनंदन क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिल रही है। पूर्व पार्षद विजय गुर्जर ने घटिया निर्माण पर मीडिया के जवाब पर कहा कि बिल्कुल सही है कि यहाँ पर घटिया निर्माण हुआ है और जो पहले गीता भवन अंडरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ था वह इससे बेहतर बना था और यहाँ पर कल जो भूमि पूजन होगा उसमें रतलाम DRM भी आएंगे। इससे इस मामले को लेकर शिकायत की जाएगी कि यहाँ पर अंडरब्रिज में घटिया निर्माण हुआ है। मीडिया से चर्चा करते हुए 1:50 पर शनिवार को बताया पूर्व पार्षद विजय गुर्जर की मिड इंडिया अंडरब्रिज की जो सौगात देने पर माननीय श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, मंदसौर के विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया की बड़ी सौगात है। मंदसौर शहर के सबसे बड़े क्षेत्र अभिनंदन की जनता के लिए मंदसौर मिड इंडिया अंडरब्रिज में रात्रि के समय कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे और भी घटनाएं हो सकती है। ये सन 2006 से अंडरब्रिज निर्माण का संघर्ष शुरू हुआ था। 2022 आ गया, लगभग 16 साल इससे अंडरब्रिज को बनने में लगे हैं और इस 16 साल में एक बड़ा लंबा संघर्ष और विचित्र प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। कई दांवपेच इस अंडरब्रिज को लेके आए। लास्ट में स्थिति ये भी आ गई थी कि अंडरब्रिज जो है निरस्त होने को आ गया था और आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा भी था कि परिषद के अंदर सारे दलों के और सारे तरह के लोगों ने विरोध किया था। प्रहलाद बंधवाड़ जी नगर पालिका अध्यक्ष थे और उसके बाद वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने परिषद में पूरा पक्ष रखा था और बंधवाड़ जी ने इस प्रस्ताव को पास करके रेलवे विभाग को भेजा था। मेरा ये सौभाग्य इस अंडरब्रिज में कि यह अंडरब्रिज का संघर्ष 2006 में शुरू हुआ था, जब भी मैं जनप्रतिनिधि था, और 2022 में जब ये बन के खड़ा हो रहा है तब भी मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे इस जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर इन 16 वर्षों के संघर्ष में हमेशा मिला है और मैंने जनता के साथ मिलके हमेशा इस क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो और चाहे नगरपालिका परिषद हो, जहाँ जहाँ इस बात को रख सकते थे रखने का प्रयास किया है। 30,000 की आबादी अभिनंदन के इस तरफ इस क्षेत्र में निवास करती है। ये फाटक बंद होने से इस क्षेत्र की जीवन रेखा प्रभावित हो जाती थी। गोलू में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके टीवी पे समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें एक बार शव यात्रा जा रही थी और फाटक बंद हो गई थी और वो बड़ा दर्दनाक सीन था जिसका मैंने उल्लेख परिषद में भी किया था कि शव यात्रा कंधे पे लेके लोग खड़े थे और 8 से 12 मिनट में वो फाटक खुली थी। उस दिन इस बात का एहसास हुआ था कि ये जो फाटक है इस लोगों के जीवन को कितना प्रभावित करती है। कई बार एक केस भी आया था कि एम्बुलेंस जो है वो खड़ी थी और वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और मौके पे ही मौत हो गई थी। तो मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र की जीवन रेखा इस फाटक बार बंद होने और खुलने से प्रभावित हो रही थी। तो ये अंडरब्रिज जो है इसका निर्माण होने से अभिनंदन क्षेत्र की जो जनता है उसकी जीवन रेखा जो है वो पूरी तरह खुल गई है। अभिनंदन में विकास के नए रास्ते खुल गए हैं और अभिनंदन क्षेत्र में जो गीता भवन वाला रोड है वो भी डिवाइडर बन के डबल रोड हो गया है। ये अंडरब्रिज का रोड बन गया है। सामने जो इस क्षेत्र के जो मिड इंडिया फैक्ट्री है वो उनके जो भी स्वामी है वो दीवार तोड़ रहे हैं और आने वाले समय में इस रोड को 60 फीट का रोड वो करके देंगे। तो मैं ये मानता हूँ
कि इस क्षेत्र का जो है बहुत बड़ा विकास कार्य इसके माध्यम से होने जा रहा है। अभिषेक भैया, देखने में आता है कि सिस्टम दिख रहा है, क्या मानते हैं इसका? जो गीता भवन पे अंडरब्रिज का निर्माण हुआ था और जो जहाँ पे हुआ है, दोनों में जो है निर्माण के मटेरियल में और परिस्थितियों में अंतर है। गीता भवन में 1 लाख का काम हुआ था, पर चूंकि हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि 16 साल का तो संघर्ष और उसके बाद ये 8 माह में पूरा होना था, 2 लॉकडाउन आ गए, एक बार अतिवृष्टि हो गई और 2 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में कहने की स्थिति नहीं थी। चूँकि रेलवे के तकनीकी अधिकारी होते हैं, वो इन जवाबदारियों को ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मैं कल डीआरएम के आने का है, तो मैं आपकी बात को कोशिश करूँगा कि डीआरएम के माध्यम से उनके तकनीकी अधिकारी को ये बात बताई जाए कि जो इसका अंडरब्रिज का निर्माण हुआ और जो आज भी कहीं से टूट फूट और इस तरह की घटिया निर्माण की जो स्थिति निर्मित हो रही है, तो वो लोग इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। कितने पैसे की लागत से निर्माण हुआ? ये लगभग 7 करोड़ और 8 लाख की लागत से बना है। 3.5 करोड़ रुपए के लगभग इसका जो है केंद्र सरकार से आया और 3.5 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार से आया है। मुख्यमंत्री ने उस पैसे को जनता को बड़ी राहत मिली है, क्या मानते हैं? जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है और क्षेत्र में मैं आज सुबह में क्षेत्र में घुमा था, लोगों में इतनी खुशी और उत्साह है कि वो कह रहे हैं यार भैया, मतलब एक बहुत बड़ा काम हो गया और मतलब जैसे जीवन ठेर सा गया था वो वापस शुरू होने वाला। क्या कई लोगों की जान बचेगी अब? हाँ, इससे फ़ायदा होगा कि रात बेरात किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, इमरजेंसी में एम्बुलेंस में जाना है तो वो जा सकता है। जो शव यात्रा की जो समस्या थी, अब वो बिना रुके यहाँ से जा सकेगी और बिना अवरोध के जो है लोगों का जीवन जो इस अंडरब्रिज से चलेगा। क्या कहना? देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसी अभिनंदन के इस पार उस पार जाने के लिए सबसे पहले गीता भवन अंडरब्रिज बना था, जो कि कांग्रेस की सरकार में बना था। उस टाइम हमारी सांसद मीनाक्षी नटराजन ने वो स्वीकृत कराया था। वो इससे लाख गुना अच्छा उसका निर्माण था। आज तक देखने में आया है कि रेलवे हमेशा अच्छा निर्माण करती है, लेकिन मेरी लाइफ में पहली बार देखा है कि रेलवे ने घटिया निर्माण किया है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश के समय में यहाँ पे अभी तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 2 चीज़, इतना लंबा अंडरब्रिज है, आप खुद देख लीजिएगा आपका कैमरा घुमा के कि यहाँ पे एक भी लाइटिंग अभी तक लगी नहीं है। कल सुबह 10 बजे इसका लोकार्पण होने वाला है। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं और भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि अभिनंदन के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम उनको आने जाने के लिए एक कैसा भी एक वैकल्पिक मार्ग उनको मिल गया है। लेकिन इसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि अभी निर्माण मतलब लोकार्पण होने से पहले कई जगह आप देख रहे हैं टूट फूट है, कई खामियाँ हैं, इतने अंदर ब्रिज में लाइटिंग नहीं है और कई जगह पानी निकासी की वो नहीं है। आप अपन जहाँ खड़े हैं इसके जस्ट पीछे भी कहीं डैमेज हो रहा है। तो ये सारी बहुत सारी कमियां हैं। ब्रिज लंबा है, अंधेरा है, लाइटें नहीं है, तो क्या अच्छा कोई घटना, लूट घटना हो सकती है? बिल्कुल, घटना दुर्घटना हो सकती है, चेन स्नैचिंग हो सकती है, किसी महिला के साथ में कोई अपराध हो सकता है। तो ये बहुत एक बड़ी मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मंदसौर के जनप्रतिनिधि वरिष्ठ और अपने आप को बहुत बड़े बड़े सम्मान प्राप्त करने वाले एक छोटा सा अंडरब्रिज सही ढंग से नहीं बनवा पाए।